नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन है। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता हूं, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों आज हम जिस स्टॉक की बात करने जा रहे हैं वो है जेसीटी लिमिटेड। अगर इस कंपनी की बात करें तो आप देखेंगे 73 पैसे का यह शेयर हुआ करता था, 4 रुपए 38 पैसे तक पहुंच चुका था। यानी कि ग्रोथ का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी भारी तेजी आपको देखने को मिला है। तो देख लेते हैं इस कंपनी का और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों अगर डेप्ट की बात करें तो 192 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्ट है। कैश की बात करते हैं तो आप देखेंगे जो इनके पास फ्री कैश फ्लो है वो है 32.1 करोड़ का। तो देखते हैं कंपनी का और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों इस कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने एनालाइज नहीं किया है तो आपको ये पॉइंट जरूर से जरूर चेक करना चाहिए कम से कम एक बार। सिर्फ एक साल का या फिर एक क्वार्टर का आपको नहीं देखना चाहिए, आपको कम से कम 2 से 3 साल का डिटेल देखना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि लॉन्ग टर्म में भी प्रमोटर्स या फिर एफआईआई डीआईआई क्या कर रहे हैं। आप देखेंगे इस कंपनी का आपको जो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिलेगा जिसमें प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग कम करते हुए दिखेंगे, यानी कि 27.25% की होल्डिंग है। जबकि अगर सितंबर 2018 की बात करें तो 39.56 का हुआ करता था। वहीं अगर बात करें एफआईआईज तो आप देखेंगे एफआईआईज अपनी होल्डिंग काफी ज्यादा कम कर रहे हैं। आप देखेंगे जो कि इस दिसंबर 2018 को इनकी होल्डिंग हुआ करती थी 20.63% की, वो हो चुकी है 6.24% की। यानी कि कितनी भारी आपको गिरावट देखने को आएगा। अगर वहीं बात करते हैं इस कंपनी में डीआईआईज की क्या पोजीशन रही है तो आप देखेंगे डीआईआईज मार्च 2020 में 40% से ज्यादा की होल्डिंग ओन करते थे, करेंट में हो चुके हैं 22.28% की। और जो वहां पे अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ा रही है। तो देख लेते हैं इस कंपनी का और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों अगर इस कंपनी के चार्ट की बात करें तो आप देखेंगे जिस हिसाब से यह कंपनी ग्रो कर रहा है, फिर थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है, फिर ग्रो कर रहा है, फिर थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है, तो ऐसे में इस कंपनी के साथ हमें क्या करना चाहिए? क्या ये कंपनी ग्रो करेगा? जरूर ग्रो करेगा। आप देखेंगे जिस हिसाब से इस कंपनी में पैटर्न बना हुआ है, यहाँ से आपको ये पैटर्न नजर आता हुआ दिखेगा। तो यहाँ से अगर यह कंपनी बाउंस बैक करता है तो आपको काफी ऊपर तक लेकर जा सकता है। तो देख लेते हैं इस कंपनी का और डिटेल। इस कंपनी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की बात करें उसके बाद इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो आप देखेंगे जो इनका सपोर्ट लेवल बनता है वो है 3 रुपए 56 पैसे का, और जो इनका रेजिस्टेंस है वो है 4 रुपए 38 पैसे का। कंपनी अगर नीचे जाता है तो 3 रुपए 56 पैसे के पास सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा, 4 रुपए 38 पैसे तक जाएगा। बाद अगर इस कंपनी में ब्रेकआउट आता है तो फिर यह कंपनी 5 रुपए 20 पैसे तक आसानी से जा सकता है। लेकिन ब्रेकआउट आने के बाद की बात कर रहा हूँ, ट्रू ब्रेकआउट अगर आता है, अगर फॉल्स ब्रेकआउट आता है तो यह कंपनी फिर से डाउन जाएगा और 3 रुपए 56 पैसे 3 रुपए 75 पैसे के आसपास सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर डाउन साइड में जाता है और 3 रुपए 56 पैसे का लेवल तोड़कर उसके नीचे चला जाता है तो फिर यह कंपनी कहां तक जा सकता है? फिर उसके बाद यह कंपनी 3 रुपए 10 पैसे का लेवल टच करेगा, अगर उसके भी नीचे जाता है तो 2 रुपए 56 पैसे 2 रुपए 55 पैसे का लेवल टच करने की कोशिश करेगा। यानी कि उसके बाद इस कंपनी में भारी गिरावट देखने को मिलेगा। जहां तक उम्मीद है यह गिरावट तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ अप साइड में आपको ब्रेकआउट के चांसेस देखने को मिल सकते हैं क्योंकि लोग इस कंपनी में बुलिश होकर खरीदारी भी कर रहे हैं। तो अगर इसमें ब्रेकआउट आता है तो फिर आपको 5 रुपए 20 पैसे तक का टारगेट टच होता हुआ नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि 5 रुपए 20 पैसे पर जाकर यह कंपनी रुक जाएगा, उसके भी ऊपर निकलेगा, 5 रुपए 75 पैसे तक जा सकता है। उसके बाद फिर एक छोटा सा आप फिर से फॉल शायद तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद फिर कंपनी तेजी के साथ ग्रो कर सकता है और इसी हिसाब से यह कंपनी धीरे धीरे करके काफी ऊपर तक पहुंच जाएगा। तो आप बाइंग करना चाहते हैं तो करेंट प्राइस पे बाई कर सकते हैं क्योंकि यह कंपनी अभी भी एक करेक्शन दिखा चुका है। अगर आप वेट करके और नीचे का वेट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके बाई कर सकते हैं, जिससे अगर यह कंपनी ऊपर जाता है तो भी आपके जो क्वांटिटी है उसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगा। आपको ये पछतावा नहीं होगा कि यह कंपनी मैंने नीचे बाई क्यों नहीं किया। तो आप चाहे तो एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।